पुलिस को कंट्रोल करने में भी पसीने छूट रहे हैं। भीड़ बीती रात से ही यहां जुटी हुई है। करियप्पा ग्राउंड पूरी तरह से खचाखच इन अभ्यर्थियों से भर गया है। सैनिक चौक की बात करिए, कंपनी बाग की बात कीजिए, साईं मंदिर हो या फिर बस पड़ाव, हर तरफ अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। बीआरसी ग्राउंड में जारी फिजिकल टेस्ट के लिए टेरिटोरियल आर्मी के रांची और साउथ इंडिया मुख्यालय से अधिकारी पहुंचे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए पटना पश्चिम के जो सिटी एसपी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है इस भीड़ को। तो दानापुर में चल रही सेना भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी सड़क जाम की वजह से जान जोखिम में डालकर भी पहुंच रहे हैं। गाड़ी नहीं मिलने से कई अभ्यर्थी चलती ट्रैक्टर पर देखिए कैसे चढ़ गए और ऐसे में बड़े हादसे की आशंका हमेशा जाहिर की जाती है। ईंट से लदे इस ट्रैक्टर पर चढ़कर अभ्यर्थी किसी तरह से दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ भीड़ है, जाम है और वक्त पर पहुंचने की मजबूरी है। तो देखिए कैसे जान को जोखिम में डाल दिया इन अभ्यर्थियों ने। तो इन तस्वीरों को देखकर न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि परीक्षा जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा अनमोल आपकी अपनी जिंदगी है। तो ऐसे खतरे न मोल लें, ये आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। तो पटना के कई इलाके में आज भी सड़क जाम से लोगों की परेशानी वैसे ही बनी हुई है। बेटा आरा रोड में लगे भीषण जाम से दानापुर में हो रहे सेना भर्ती में शामिल होने आ रहे अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो नजर आती है। बिहार के कोने कोने से अभ्यर्थी भर्ती के लिए यहां पर दौड़ लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 से 4 घंटे का सफर लोग 10 घंटे में तय कर रहे हैं। पटना पहुंचने के बाद अभ्यर्थी 5 से 8 किलोमीटर देखिए पैदल चलकर भर्ती के लिए वहां जो निर्धारित स्थान है वहां तक पहुंच रहे हैं। वहीं सेंटर पर पहुंचने के बाद न तो पानी की व्यवस्था है, न सूचना देने के लिए कोई वहां पर मौजूद है और ऐसे में इन अभ्यर्थियों की परेशानी चौतरफा बढ़ी हुई है। इलाके भीषण जाम से ग्रस्त है। बीटा हो, आरा का इलाका हो या फिर छपरा जाने के रास्ते हो, पूरी तरह से जाम से परेशानी है। जिसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल हो रही है वो दानापुर में जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए आए हैं उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पूरी फौज जो अगले दिन सेना में भर्ती होंगे वो बड़े संख्या में जो लोग हैं अभ्यर्थी तो यहाँ पे कई किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनकी कई समस्याएं जो हैं उनके साथ वो जूझ भी रहे हैं। छपरा जिला से। छपरा से कब निकले थे? निकले थे कल से सुबह में। कल सुबह में छपरा से निकले थे और अभी रात तक यहाँ पे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अभी तक नहीं बहाली नहीं लिया गया है, अभी तक तो नहीं। ये बताइए, साथ साथ आप चलते भी रहिए क्योंकि आपकी मुश्किलें भी होंगी। अब ये बताइए कि छपरा से आने में मुश्किल से पटना 3 घंटा लगता है, 2 घंटा? 3 घंटा लगता है, 3 घंटा ज्यादा लगता है। लेकिन अभी आप लोगों को वहाँ से चले फिर पैदल भी कितना किलोमीटर चलना पड़ा? 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा मुझे। कि जो इन्होंने डेट रखा था 16 और 17 का पूरे बिहार स्टेट का भर्ती के लिए ट्यूटोरियल आर्मी का, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कुछ कमी है और भारतीय सेना की भी कमी है क्योंकि आप पूरे बिहार को 2 दिन में नहीं भर्ती ले सकते हैं क्योंकि बिहार की संख्या बहुत ज्यादा है। कितने अभ्यर्थी यहाँ पे आप लोग? कम से कम 1.5 लाख से ऊपर है विद्यार्थी। 1.5 लाख जी, और कुछ भी नहीं हुआ है, बहाली भी नहीं लिया गया है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग का क्या कर रहे हैं हम लोग? कहाँ से आ रहे हो आप? हम बेतिया जिला से। बेतिया से? जी, पश्चिमी चंपारण से। यहाँ पर तक पहुँचने में कितनी दिक्कत हुई? बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। खड़ा होकर आना पड़ा, ट्रेन में खड़ा होकर आना पड़ा सर। पैदल भी चलना? हाँ, 6 किलोमीटर सर स्टेशन से। इनका मानना है कि एक तो जाम में जितनी मुश्किल हुई है यहाँ तक किसी ढंग से पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं की कमी के कारण ये लोग तमाम लोग परेशान हैं और इस बात को रख रहे हैं कि उन्हें जो सुविधाएं हैं वो दी जाए और बहाली जो है वो बेहतर तरीके से लिया जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और दानापुर से बड़ी खबर, जहां अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। बेकाबू अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। अभ्यर्थियों ने पुलिस पर ही इस दौरान पथराव कर दिया। आर्मी भर्ती के लिए ये अभ्यर्थी यहां पर इकट्ठा हुए थे। करियप्पा ग्राउंड में ये भीड़ जुटी हुई है।
पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करने की भी खबरें सामने आती हुई। तो बेकाबू अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से देखिए कैसे लाठियां भाजी जानी शुरू कर दी गई। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस वक्त यहां मौजूद हैं और उन्हें व्यवस्थित करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती। और तस्वीर आपके सामने, जहां पर अभ्यर्थी से खचाखच ये पूरा ग्राउंड जो है वो भरा हुआ है और जो पुलिस की व्यवस्था है उस व्यवस्था में पसीने छूट रहे हैं इन पुलिसकर्मियों के, अभ्यर्थियों को व्यवस्थित रखने के लिए। क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से जब हंगामा किया गया तो बताया जा रहा है कि पथराव भी हुआ है पुलिस के ऊपर और पुलिस ने तब लाठी चार्ज किया इनके ऊपर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दानापुर से न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। अमरजीत, आखिर लाठी चार्ज की नौबत क्यों आ गई? जिस तरह से अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब एंट्री लिया जा रहा था, जहां पर फिजिकल दौड़ का ग्राउंड था, वहां पर जब अभ्यर्थी पहुंचे तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गया और उन भीड़ को इकट्ठा देख करके जो आर्मी के जवान थे और जो वहां पुलिस बल थे, उन्हें जो है तितिर बितिर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया और वहां से वो भागने लगे। हालांकि अभ्यर्थियों के तरफ से रोड़ेबाजी की खबर अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही कि अभ्यर्थी भी रोड़ाबाजी किए, लेकिन हंगामा अभ्यर्थियों ने किया। जब लाठीचार्ज होता हुआ देखा तो उन्होंने हंगामा करना शुरू किया, तब जाकर के लाठीचार्ज रुका। पुलिस को इस मामले में लाठीचार्ज करनी पड़ी है। अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं, कई अभ्यर्थियों को चोटें लगी है। इस वक्त क्या स्थिति है? इस वक्त जो है पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। दानापुर से लेकर के दानापुर स्टेशन तक, जो लगभग 8 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, उतने दूर तक दानापुर कैंटोनमेंट से लेकर के दानापुर स्टेशन तक का जो एरिया है, पुलिस बल पूरी तरह से कंट्रोल में किए हुए हैं। आने जाने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जा रहा है ताकि स्टेशन पे जाएं और ट्रेन ही अपना पकड़े, कोई हंगामा ना करें। लेकिन अभ्यर्थी अभी भी नाराज हैं इस बात से लेकर के कि पूरा जो है बिहार को बुला लिया गया और पूरी तरह से जो फिजिकल था वो नहीं लिया गया। कई अभ्यर्थी को वहां शामिल होने वाले थे, उन्हें शामिल नहीं किया गया, जिसका रोष था और ये लोग हंगामा कर रहे थे। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस को लाठीचार्ज करने से कई छात्र घायल भी हुए। लेकिन जो तादाद अभ्यर्थियों की अमरजीत नजर आ रही है तस्वीरों में, उसके मुकाबले पुलिस बल की संख्या कम दिखती है। ऐसे में यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ को व्यवस्थित कैसे कर पाएंगे ये? जी देखिए, जिस तरह से पुलिस बल को जो है तैनात किया गया था वो नाकाफी था, क्योंकि पहले जब भी होता था, जिस तरह के जो है रैलियां होती थी, तो पहले से ही पुलिस बल हर जगह मौजूद रहती थी। डिप्यूटेशन किया जाता था, जो बाहर से पुलिस बल को बुलाया जाता था ताकि यहाँ सुचारू रूप से और सही तरीके से जो है यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चल सके। लेकिन इस बार की भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए तो लगाए गए थे, पुलिस बल भी लगाए गए थे, लेकिन जो जितना बल लगाया जाना चाहिए था उतना बल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये भीड़ अनियंत्रित हो गई और उसे कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। जी अमरजीत, चूंकि अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि भाई 2 दिनों का वक्त दिया गया, 16 और 17, और पूरे बिहार को बुला लिया गया इस आर्मी भर्ती के परीक्षा के लिए जिसमें दौड़ लगानी थी इन्हें, तो क्या इसका अंदाजा नहीं था, चाहे वो आर्मी की तरफ से हो या फिर यहाँ पर इंतजाम देखने वाले लोगों की तरफ से हो, कि अगर इस तादाद में भीड़ पहुंचेगी तो कंट्रोल उसे कैसे किया जाएगा, इनका टेस्ट फिजिकली कैसे होगा? जी जाहिर सी बात है कि भीड़ काफी थी। 2 दिनों में ही पूरे बिहार का जो है भर्ती होना था और ये अंदाजा पुलिस को भी नहीं था कि इस तरह से भीड़ जो है हजारों हजार की संख्या में पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो है लैकिंग ऑफ सुरक्षा को लेकर के हुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर दानापुर से ही, जहां पर टेरिटोरियल आर्मी की बहाली हो रही है और आर्मी की बहाली में दौड़ का मौका नहीं मिलने से अभ्यर्थी नाराज नजर आए और हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। मौजूद है दानापुर स्टेशन पर और आप देख सकते हैं किस तरह से अभ्यर्थियों की भीड़ दानापुर स्टेशन की तरफ से जो है आ रही है। ये दानापुर से आ रहे हैं और ये
आर्मी में जो है ट्यूटोरियल आर्मी की बहाली के लिए यहाँ पहुंचे थे। और किस तरह की व्यवस्था थी और यहाँ वापस क्यों लौट रहे हैं? वहाँ पर बहुत भीड़ था। भीड़ होने के बाद वहाँ पर बहुत लड़का जाम किए और ग्राउंड पूरा जाम था। कैसे जो है यही था प्रॉब्लम। कैंसिल हो गया है? हाँ कैंसिल हो, 27 के होगा। हम परिश्रम हमको श्रद्धा तक। और फिलहाल रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है।